अब मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि हम लोग ओसीडी क्यों डेवलप करें, व्हाट इज़ द रीज़न टू डेवलप ओसीडी। तो ओसीडी का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जैसा कि आमतौर पर ज़्यादातर साइकेट्रिक डिसऑर्डर का रीज़न है वो है जेनेटिक। और आपकी फैमिली में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप में उसमें होने के चांसेस आमतौर से ज़्यादा होते हैं। और जितनी भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का कोर कॉज है हाइपर सेंसिटिव एमिगडाला। एमिगडाला एक बादाम के साइज का एरिया है हमारे ब्रेन में। हमारे लिम्बिक सिस्टम जो हमारा इमोशंस का सिस्टम उसका पार्ट होता है। जितने भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं बेसिकली उन्हें एंग्जाइटी क्यों होती है, क्योंकि उनका एमिगडाला हाइपर सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करने लगता है। ये एमिगडाला हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई करने वाला हाइपोथैलेमस ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। हाइपोथैलेमस हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा रेस्पिरेटरी रेट, हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जब हम किसी स्ट्रेस का सामना करते हैं तो हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, हमारी जो सांस तेज़ी से चलने लगती है, हमें पसीने आने लगते हैं, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ये सारे जो सेंसेशंस हैं ये सारे सेंसेशंस रेगुलेट करता है। तो इन जो लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के होते हैं उन लोगों में ये एमिगडाला हाइपर सेंसिटिव होता है। ओसीडी में क्या होता है, ओसीडी के लोग में जब उनके दिमाग में कोई भी अनार्गल विचार बार बार आता है तो उनका एमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है। ये लोग परेशान हो जाते हैं इन विचारों से। ये विचार हर आदमी के दिमाग में आते हैं। 90% लोगों से आप पूछिएगा तो उनके दिमाग में कभी ना कभी ऊल जलूल विचार आते ही रहते हैं, क्योंकि कार्ल जंग और फ्रॉयड ने भी बोला है कि हमारे दिमाग का अधिकांश हिस्सा तो अनकॉन्शियस होता है। हमारे दिमाग में कहाँ कहाँ से विचार आ जाते हैं ये हमें खुद नहीं पता होते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस में रहते हैं। पर ओसीडी वाले लोग होते हैं वो इन विचारों को लेकर उसको मीनिंग अटैच करने लगते हैं। एक तो उनको इन विचारों को लेकर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, वो इन विचारों को पर्सनलाइज कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये विचार उन्हें आ रहे हैं, ये उनके चरित्र का अभाव है, उनके अंदर कोई कमी है जिसके कारण ही उनको ये सेक्सुअल विचार है। नॉर्मल सोचेगा यार दिमाग है कुछ भी सोच सकता है, उसे कह के नज़रअंदाज कर देगा। पर जो ओसीडी का पेशेंट होता है उसका एमिगडाला हाइपर एक्टिवेट हो गया इन विचारों से, और जब वो हाइपर एक्टिवेट हो गया तो वो लोग इन विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे। वो अपना एक एम बना लें कि मेरे मन में ये विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये विचार आया तो मैं बुरा आदमी हूँ। अगर मेरे मन में ये विचार आया तो मैं ऐसा एक्ट कर दूंगा। इसको थॉट एक्शन फ्यूजन कहते हैं। कि अगर एक छोटा सा बेबी है लेटा हुआ है, बहुत लोगों को विचार आता है कि उसे धक्का दे दो, गिरा दो, या गाड़ी चला रहे हैं तो आप कोई रास्ते में आया तो उसे ठोक दो। तो अर्ज ऐसे आते हर आदमी को आते हैं। पर जो ओसीडी वाला होता है वो इसको लेके काफ़ी सेंसिटिव होता है, वो इन सारी चीज़ों को पर्सनलाइज कर देता है। वो अपने आप को कहता है कि मेरे को ये क्यों विचार आ रहा है। वो बड़ा जिम्मेदार हो जाता है। और आप जिन विचारों को बल देते हैं, आप जिस चीज़ को बल देते हैं, आप चिंता को बल देंगे तो चिंता बढ़ती जाएगी, आप इन अनार्गल विचारों को बल देंगे तो ये विचार बढ़ते जाएंगे, और इसी तरह ये विचार विकराल रूप धारण कर लेते हैं। और फिर इन विचारों को कम करने के लिए ये लोग कंपल्सिव एक्ट्स करेंगे, कंपल्शंस करेंगे, ढेर सारे भगवान का नाम लेंगे, पूजा करेंगे, मन में कुछ प्रेयर करेंगे या बाहर कुछ एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी इन्हें कुछ सेकंडों तक आराम देती है, उसके बाद फिर ऑब्सेशंस अपने आप आके बढ़ जाते हैं और फिर ओसीडी का निर्माण हो जाता है।